हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी का कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम आने वाला है बहुत ही जल्दी, तो इसलिए मैं कुछ एमसीक्यूज़ को लेके आया हूँ आपके सामने, नहीं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस बूस्ट और हो और चार चांद लग जाए आपकी प्रैक्टिस में। तो इससे एक भी एमसीक्यू बाहर नहीं रहेगा, सीरीज वाइज चलेगा। तो आप लोग भी इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को, जिन जो के पास अच्छा से नहीं होगा नोट्स वगैरह और एमसीक्यू नहीं होगा, वो यहाँ से कर लेंगे। तो शायद 25 एमसीक्यू आएगा, तो इसी के अंदर से ही आएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन आप लोग खुद दे सकते हैं स्क्रीन पे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आंसर मार्क किया हुआ है पहले से, उसके लिए सॉरी। पर हाँ, चलिए आप लोग इसे याद कर लीजिए जो याद नहीं है, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट द मेंबर ऑफ क्लास। तो क्लास का क्या? स्टैटिक फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, कंस्ट्रक्शन फंक्शन या वर्चुअल फंक्शन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास में मेंबर, जो क्लास मेंबर तो स्टैटिक मेंबर होता है, कंस्ट्रक्शन मेंबर होता है, वर्चुअल मेंबर होता है। पर क्या फ्रेंड फंक्शन होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फ्रेंड ऐसा फंक्शन है जो कि प्रोटेक्टेड में जाके घुसता है। मतलब क्या आप लोग समझ रहे हैं ना? समझ रहे हो? चलिए जस्ट किडिंग गाइस। तो चलिए अगला क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग कंसेप्ट प्रोवाइड्स वैली सॉरी विच ऑफ द फ्लोइंग कंसेप्ट्स प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास। तो कौन सा होता है? इनकैप्सुलेशन, ओवरलैपिंग ऑफ डाटा होता है, कंपोजिशन, हाँ जी यही इसका आंसर है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन बताइए, ये आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। इसमें हम लोग बैकग्राउंड का डिटेल को हाइड करते हैं और फोरग्राउंड का डिटेल को शो करते हैं। वही इनहेरिटेंस क्या होता है? जो कि प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है अपने पेरेंट क्लास से। तो आगे क्वेश्चन देखिए, वाइल लूप इज अ डैश कंट्रोल लूप। तो कौन सा लूप होता है वाइल लूप? तो वाइल लूप जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, वाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप होता है। तो डू वाइल लूप कौन सा होता है? एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। फोर लूप है सो कौन सा होता है? काउंट कंट्रोल लूप होता है। और फिर यही देखिए, ये सब तीनों आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस तीन से एक या दो उठ के आएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। कौन सा है? क्लास ऐसा होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग अप्रोच इज अडेप्टेड बाय C++। तो ये बॉटम अप होता है, इसे याद रखिएगा, बॉटम अप होता है। और एरे 5 इंटू, इसमें एरे जब इस तरह कोई भी रहेगा तो उसको आपस में इंटू कर दीजिएगा रो कॉलम को। तो क्या होगा? 5 × 5 25। गिवन ए आर कैन एलिमेंट्री कैन बी रिटन एज। अब देखिए एरे जो रहता है, जो ए आर, इसको किस किस तरह से लिख सकते हैं? तो ए आर प्लस आई लिख सकते हैं, सारा तरीका से लिखा जा सकता है जिस तरह से, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। द रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर एल्गोरिथम इज गिवन एज क्या होता है? ओ एन होता है, इसे भी याद रखिएगा। विच नोटेशन प्रोवाइड स्ट्रिक्ट अपर बाउंड फॉर एफ एन। तो बिग ओ नोटेशन होता है। बिग ओ नोटेशन किसके लिए होता है? स्टैटिक अपर बाउंड के लिए होता है, एफ एन के लिए, याद रखिएगा एफ एन के लिए होता है। और ओ एन क्या होता है? वो रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ ए लीनियर टाइम एल्गोरिथम होता है। और स्ट्रक्चर ब्रिंग टुगेदर ग्रुप ऑफ। स्ट्रक्चर जो रहता है वो किसका ग्रुप रहता है? रिलेटेड डाटा आइटम्स का ही रहता है। अ मेंबर फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक इफ़ इट डज नॉट एसेस डैश मेंबर। कौन सा? नॉन स्टैटिक मेंबर। जब ए मेंबर फंक्शन कैन बी डिक्लेयर स्टैटिक, जब है सो मेंबर फंक्शन होगा डिक्लेयर स्टैटिक में कब? अगर उसको नॉन स्टैटिक मेंबर नहीं एसेस कर रहा होगा तो। टू डिफाइन यूजर डिफाइन डाटा टाइप्स वी कैन यूज़ कीवर्ड। यूजर डिफाइन डाटा टाइप के लिए किसका यूज करते हैं? टाइप डेफ का यूज करते हैं, टाइप डेफ का, इसको याद रखिएगा। वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी याद कर लीजिए सब कुछ आप ही लोग के भलाई के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। कौन सा होता है? क्लास। क्लास इज द एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप होता है। और कौन सा फंक्शन कैन नॉट यूज रिकर्जन? इनलाइन फंक्शन नहीं यूज होता है रिकर्जन में। Hirasi decided which operator is used first, यूज करता है। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कंटेंस, तो कौन सा हो सकता है? फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है, इंटीजर पार्ट हो सकता है, नन ऑफ दिस। तो कौन सा? फ्लोटिंग दोनों होता है, फ्रैक्शनल भी होता है, इंटीजर भी होता है, इसलिए दोनों का, बोथ इंटीजर एंड फ्रैक्शनल।
C++ में विच ऑफ द फ्लोइंग इन द C++ एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। एरिथमेटिक में आप लोग पढ़े होंगे, पैरेंथेसिस जो होता है, जो कि स्मॉल ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं, वही होता है। C++ प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल ये आप लोग का 12 तारीख को उठ के आने वाला है पेपर में। कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है। इसको एकदम याद रख लीजिए, एकदम दिल में बसा लीजिए कि जो कंपाइलर होता है वो है सो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज से। इन C++ वेरिएबल कैन नॉट कंटेन, देखिए इसमें कौन सा कैन नॉट, बैक स्लैश, डेसिमल पॉइंट, हाइफेन, तो इसमें से कोई भी कंटेन नहीं करता है वेरिएबल में, क्योंकि आप लोगों को याद होगा ब्लैंक स्पेस नहीं होता है, सॉरी पहले बैक स्पेस पढ़ लिए थे ना, ब्लैंक स्पेस होता है ना, डेसिमल पॉइंट होता है ना, हाइफेन होता है, कोई का कोई नहीं। अ कैरेक्टर वेरिएबल कैन एट अ टाइम स्टोर 1 कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर, 256 या नॉन ऑफ दिस। तो कैरेक्टर वेरिएबल एक टाइम पे मात्र एक ही कैरेक्टर का क्या कर सकता है, स्टोर वेरिएबल। In C++, arithmetic instruction cannot contain variable names and right side of is equal to constant या constant on left side equal to। तो आप लोग को जानते ही, आप लोग जब प्रोग्रामिंग किए होंगे तो आप लोग को पता होगा, तो इसमें कौन सा नहीं करता है, constant on left side is equal to। अब देखिए, क्लास X needs to derived from a class Y, which of the following वे correct to do। तो देखिए जो अगर है सो क्लास X को ज़रूरत पड़ता है डिराइव करने में क्लास आई के लिए, तो क्या होता है, क्लास ए पब्लिक, क्लास एक्स पब्लिक वाई, ठीक है। तो क्लास एक्स को अगर नीड पड़ेगा डिराइव क्लास में वाई के लिए, तो क्लास एक्स पब्लिक वाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स इज़ यूज्ड फंक्शन डिफाइन इनसाइड ऑफ क्लास। तो मेंबर वेरिएबल होगा, कौन सा होगा, सॉरी गाइस फॉर इनकन्वीनियंस। अगला क्वेश्चन हम लोग कहाँ थे, हाँ 25 में। विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म इज़ यूज्ड फॉर अ फंक्शन डिफाइन इनसाइड अ क्लास। कौन सा मेंबर फंक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शन डिफाइन इनसाइड अ क्लास में। द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएट ऑफ फ्लोइंग एक्सप्रेशन विल बी ए प्लस। आप लोग इसे यूज करने, इसमें कौन कौन सा आप लोगों को याद है, आप लोग को आता है ये सब करने, इनफिक्स से प्रीफिक्स पोस्टफिक्स में चेंज करने, या फिर इसको वापस से इनफिक्स में चेंज करने, स्कैन इसकी यूज जो करके हम लोग करते हैं। अगर नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक न्यू वीडियो बना दूंगा। तो कैसे इसमें देखिए, इसमें क्या क्या यूज हो रहा है खुद देखिए, प्लस हो रहा है यूज, माइनस हो रहा है, इनटू हो रहा है, एस्ट्रिक हो रहा है, स्लैश हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो कि इसमें देखिए, इसमें एस्ट्रिक, स्लैश, प्लस, माइनस, सी नंबर ऑप्शन में, इसलिए सी होगा। तो अगला क्वेश्चन, अब एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, तो जो एस्ट्रिक, स्लैश, प्लस, माइनस है वो सभी में सेम है। पता है यही क्यों हुआ, नहीं पता है तो कमेंट कीजिए, मैं अच्छे से इसके ऊपर एक वीडियो पे से आपको समझा दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए याद कर लीजिए, इसे हो सकता है आ जाए। इन विच ऑफ द फ्लोइंग बाय रैपिंग अप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर इनटू वन यूनिट। आप लोग को बताएं तो ऊपर में ही रैपिंग ऑफ डाटा किसे कहते हैं, इनकैप्सुलेशन को। तो इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, याद कीजिए, एब्स्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन उसे कहते हैं जो हाइड द कौन सा ग्राउंड, बैकग्राउंड और शो द फोरग्राउंड डिटेल्स, उसे डाटा हेडिंग एब्स्ट्रैक्शन को ही कहा जाता है। तो इनकैप्सुलेशन को क्या कहते हैं, रैपिंग ऑफ डाटा इन अ सिंगल यूनिट, मतलब एक यूनिट में सभी डाटा को बांध देता है, उसी को कहते हैं। आगे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग लाइब्रेरी फ्लोइंग बिलो बाय डिफ़ॉल्ट अबाउट्स द प्रोग्राम। कौन सा होगा इसमें से, एग्जिट फंक्शन इसमें से होगा। और अगला देखिए, द इंडिविजुअल एलिमेंट इज़ एन एरे आर कॉल्ड, क्या होगा, जो इंडिविजुअल एलिमेंट रहता है एरे में उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्टेड कहते हैं। समझे आप लोग, इनक्रिप्टेड वगैरह तो आप लोग जानते ही होंगे, आइडेंटिफाई सब क्या होता है, बहुत आसान है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं सब्जेक्टिव वीडियो भी बना दूंगा अगर आप लोग का अगर अच्छा सपोर्ट रहा तो। अभी आप लोग कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहे, आप लोग फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए क्या गलती हो रहा है और क्या नहीं। चलिए गाइस, अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ मेंबर फंक्शन डेट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड एट अ टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन इज कॉल्ड, किसे कहते हैं, कंस्ट्रक्शन को कहते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है, वो खुद से इन्वोक होता है। जैसे ही यूजर डिफाइन, मतलब जो यूजर रहता है उसे बस कंस्ट्रक्शन का प्रोग्रामिंग करा तो वो ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है। तो चलिए गाइस, अभी के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइस।